Jai Hind. My name is Shruti Sood. I am from SBM Malerkotla. Today I am gonna discuss with you a very basic topic of maths, that is cylinder. We are going to discuss about the surface areas of cylinder. So before starting the topic, we gonna discuss first that how many faces a cylinder have, कि सिलेंडर के फेसेस कितने होते हैं. तो जैसे हमने देखा है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है बोर्ड पे. तो आपने सिलेंडर तो सबने देखा होगा. आपने देखा होगा कि सिलेंडर एक कर्व्ड शेप का ऑब्जेक्ट है. सिलेंडर एक कर्व शेप की शेप है जिसमें उसके टॉप और बॉटम पे क्या होते हैं, दो सर्कल्स होते हैं. तो अगर मैं सिलेंडर को वाई एक्सिस के थ्रू कट करके देखूं, अगर उसको ओपन करते हैं सिलेंडर को, तो हमारे पास तीन फेसेस बनते हैं. एक तो सिलेंडर के ऊपर होती है सर्कल, बेस पे भी सर्कल होता है, और जो उसका कर्व्ड पार्ट होता है अगर तुम उसको खोल के देखोगे तो वो तुम्हें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल शेप बनती हुई दिखेगी. तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेसेस सिलेंडर हैविंग अ 3 नंबर ऑफ फेसेस. तो हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है कि किसी भी शेप के बेस को और टॉप को छोड़ के जितनी भी उसकी वॉल्स है या जो भी उसका एरिया उसमें कवर हो रहा है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. तो सिलेंडर की बात करें, जब हमने उसका लेटरल सरफेस एरिया काउंट करना है, फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसमें क्या है, हमने उसके क्या किया, उस सिलेंडर के 3 फेसेस थे. वो 3 फेसेस में से उसका टॉप का फेस जो भी है, जो एक सर्कल था खुद, और उसका बॉटम का फेस जो मतलब वो भी एक क्या था, सर्कल था. उन दोनों को छोड़ के उसके बाद जो फेस बचा था, दैट इज द रेक्टेंगल वन, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कि उसकी कर्व्ड जो सरफेस होती है सिलेंडर की, उसका एरिया क्या होता है. ठीक है. तो उसी के लिए मैंने दोबारा से वही चीज समझाने की कोशिश की है कि हमने एक सिलेंडर को वाई एक्सिस के थ्रू कट किया. जब हमने उसको कट किया और उसको ओपन किया तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन के आ गई. अब हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि एरिया, हमें रेक्टेंगल का एरिया तो मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होते हैं, लेकिन उसको ना ही सिलेंडर में कोई लेंथ होती है ना ही ब्रेड्थ होती है. फिर उसको कंपेयर करके कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, हाइट की, ये एक सिलेंडर है, उसकी ये मैंने हाइट ली हुई है, दैट इज h. अब अगर मैंने इसको ओपन किया था तो वो हाइट इस रेक्टेंगल की क्या बन गई, ब्रेड्थ. कि ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज सेम एज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. और ये जो सिलेंडर है ये ऊपर से सर्कल शेप का होता है. तो अगर आपने कभी देखा हो जो होलो सिलेंडर होता है, होलो मतलब क्या होता है, जो अंदर से खाली हो, अगर उसको तुम ऐसे पकड़ के देखोगे तो वो तुम्हें क्या दिखेगा, एक साइड से सिर्फ एक सर्कल की बाउंड्री दिखेगी. चाहे तुम उसको बॉटम से देखो, चाहे तुम उसके टॉप व्यू को देखो, तो तुम्हें एक सर्कल दिखेगा और उसके साथ तुम्हें क्या दिखेगी, एक सर्कल की सिर्फ बाउंड्री. तो सर्कल की जब बाउंड्री की बात करेंगे तो वो उसमें क्या आता है कि दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो जैसे ही मैंने एक सिलेंडर को ओपन किया, वो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था वो क्या बन गया, रेक्टेंगल की लेंथ बन गई. इसलिए हम रेक्टेंगल की लेंथ को क्या लेंगे, 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द शेप ऑफ सिलेंडर. तो अब मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई है 2 पाई आर और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई है h. तो जब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इन दैट केस वी पुट लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू h. तो उससे हमें जो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर एच, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसको बोल लो कर्व्ड सरफेस एरिया या उसकी वॉल्स का एरिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया है, 2 पाई आर एच. उसके बाद अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की. टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जितने फेसेस है सबके एरियाज को हमने क्या करना है, प्लस करना है. सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो सिलेंडर है उसके 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कल होते हैं और एक उसका कर्व सरफेस होता है. तो उसका टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स दैट इज एरिया ऑफ दैट कर्व प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड द प्लस एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ वॉल्स हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एरिया ऑफ वॉल्स है वो क्या है हमारे पास, 2 पाई आर एच. अभी हमने पिछली स्लाइड में उसको डिराइव किया था. एरिया ऑफ टॉप, टॉप क्या था, एक सर्कल शेप होती है, तो वो भी क्या आ गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर.
और एरिया ऑफ अ बेस वो भी एक क्या होता है, सर्कल है, तो उसका एरिया भी क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव अस द 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली इसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, इसको शॉर्ट करने के लिए इन दोनों में 2 पाई और आर कॉमन आ रहे हैं, उनको बाहर निकाल के ब्रैकेट में इसके पास क्या बचा, सिर्फ एच और इसके पास आर। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो क्या डिराइव हुआ, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। थैंक यू।